भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह। तो हम आज क्या पढ़ते हैं? प्रभु का वचन ये पढ़ते हैं, याकूब का स्वप्न। याकूब विश्वास से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना ताकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा क्या कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुँचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसने मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और मुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और मैं अपने कहे हुए जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय कर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन के छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खम्भा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उसका नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम लौट जाऊं, तो यहोवा तेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खम्भा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझ दिया करूँगा। याकूब की लाबान से भेंट। फिर याकूब ने अपने मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियां के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, उस जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और तब सब झुंड वहाँ इकट्ठा होकर तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर
से लुढ़ कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्तल को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अंत याकूब ने चरवाहों से पूछा, ये मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उसने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से हैं? ने कहा, हाँ, कुशल से हैं। और वह देखा उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियां क्यों लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखा, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं है, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। और उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा है तब पत्तल कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर जाता था और फिर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल बस चरा करती थी, आमीन आमीन आमीन।